नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 751 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं अपने जनजागृति एपिसोड में कभी कभी उन साहित्यकारों, उन कवियों की भी चर्चा करता हूँ जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। सिर्फ उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। वो चाहे जब भी हुए थे, जिस भी दौर में हुए थे, इतिहास साक्षी है। अगर आज उसका हम अध्ययन करते हैं तो आज वो भी, उनका साहित्य सदाबहार है। वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब वो उस दौर में था। तो इसी दौर में मैं आज का जो एपिसोड है समर्पित करता हूँ अब्दुल रहीम खान खाना को, यानी जिनको हम कहते हैं रहीम कवि। रहीम के कवि जब हम के दोहे जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब से पढ़ने शुरू किए थे, और कई दोहे उनके हैं। उनके दोहों की खास पहचान होती है, उनमें उनका नाम आता है, रहीम का नाम आता है। इनकी चर्चा मैंने कई बार पहले भी की है, और इतने दोहे हैं इनके करीबन जो उसमें चर्चा में आता है कि अब्दुल रहीम खान खाना जी का ये एक भक्त कवि हैं और तुलसीदास जी के समकालीन उनके मित्र भी रहे हैं, और अकबर के 9 रत्नों में से ही थे। तो रहीम जी ने आज जो प्रासंगिकता की मैं चर्चा कर रहा था कि मैं आज इनके 2 दोहों की आपसे बात करूंगा। पहला दोहा है, रहीमन चुप है बैठिए देखि दिनन को फिर। रहीमन चुप है बैठिए या चुप हो बैठिए देखि दिनन को फिर, और जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। निकी मीन से यहाँ पर अच्छा। तो रहीम जी यहाँ पर एक संदेश ये देना चाहते हैं कि चुप रहना चाहिए जब हमारे समय अच्छा नहीं होता है, तो उसमें चुप रहना चाहिए। देख ही दिनन को फिर, और जब निके दिन आएंगे बनत न लागे, और निके दिन वक्त बदलता है, निराशा का दौर गुजरता है। आशावाद की बात मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये आशावाद को यहाँ पर जीवित कर रहे हैं, और कि जब अच्छा, कुल मिला के इसका अर्थ ये होता है कि जब समय अच्छा नहीं है, आप महसूस करते हैं दौर अच्छा नहीं है, तो उस समय चुप रहना बेहतर है, बहुत बेहतर है। और जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर काम बने, बिगड़े हुए जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, वो आगे निकल जाएंगे। वो व्यक्ति को जगाते हैं कि तू हमेशा निराश मत रहना, वक्त बदलता है। दूसरा दोहा मैं उनकी आज चर्चा आपसे करने वाला था, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग मन हरि अनाथ के नाथ। यहाँ पर आप देखिए, आज हम एनिमल किंगडम में हम जाते हैं, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान में हम जाते हैं, तो एक तो मनुष्य है उसमें, और बाकी अन्य भी पशु पक्षी जो जंगल में रहते हैं, रहीम जी उन पर दृष्टि डालते हैं। अब देखिए, बंदरों को लीजिए, शेर को लीजिए, या जितने भी जानवरों के आप नाम जानते हैं, सबको, किसी को लीजिए, उनके लिए जंगल में कोई वैद्य नहीं है, कोई धन्वंतरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सालय नहीं है। बस वो अपना रहते हैं, खाते हैं, जिसका जहाँ बसीरा है, कोई गुफा में, कोई पेड़ में, कोई इधर उधर रहता है, लेकिन वो अनाथ हो रहते हैं। तो वो वहाँ पर ये कहता है कि कुदरत उनके साथ है, और रहीमन वो भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, और उधर मनुष्य के साथ तुलना कर रखी है कि बहुत दवाइयाँ करने के बावजूद भी व्याधियाँ हमको नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि हम प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से हम नहीं रहते। अब मैं एक उदाहरण इसके दे के स्पष्ट हो जाएगी बात। मनुष्य मांसाहारी नहीं है। आदि मानव था, मांस खाता था क्योंकि वो खेती करना नहीं जानता था, तो जो मिला सो खाया। ये उन्होंने किया, आग जलाई, आग में भून के खाया। लेकिन प्रकृति के तौर पर देखिए, हमारा अगर हम दांतों को हम देखते हैं तो हमारे सबसे पहले इंसाइजर है, कनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। 4 प्रकार के दांत हैं हमारे। 32 दांत एक एडल्ट में होते हैं। लेकिन कहना हमारे में
जिस तरह से जो मांसाहार करने वाले पशु होते हैं उनके दांत हमारे नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य मांसाहारी नहीं है। अगर हम मांसाहार को त्याग दें तो बहुत से लोग, बहुत से बीमारियां, और हम प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के नियमों के साथ रहें, सब कुछ जो हमें प्रकृति में रहने के लिए है उस हिसाब से अगर हम रहें तो बहुत से रोग तो हमारे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। यही वो कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं आप जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को देखो, वो अपने समय पर मरते होंगे, जीते होंगे, लेकिन मनुष्य की हालत ऐसी नहीं होती है। तो मनुष्य को इन चीज़ों से सीखना चाहिए। यही रहीम जी का आज का उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार।